साथियों नमस्कार। जय जय राजस्थान। इतिहास के आंचल से, अतीत के कुछ पन्नों से आज फिर कुछ अनकही कहानियाँ, अनकही गाथाएँ आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं देवेंद्र गाणाराव। बात 1305 की है, जब अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दूर दूर भारत के कोनों तक अपनी आतताई और युद्ध नीतियों से आगे बढ़ रहा था। 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्तानी, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, वो जालौर पर आक्रमण करने के लिए पहुंचा। वहां के राजा कान्हड़देव सोनीगरा युद्ध के लिए तैयार थे। आइन उल मुल्तानी ने कान्हड़देव को समझाया कि युद्ध या फिर संधि, तो कान्हड़देव ने संधि का प्रस्ताव मंजूर कर दिया। तो सेनापति आइन उल मुल्तानी ने कहा कि संधि के लिए आपको अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक बार आना पड़ेगा। तो कान्हड़देव सोनीगरा और उसके बेटे वीरमदेव दिल्ली पहुंचे। वैसे वीरमदेव अपने जमाने के बहुत ही शूरवीर और सुंदर राजकुमार थे। उनकी सुंदरता के बखान चारों तरफ फैला हुआ था। जब दोनों पिता और पुत्र दिल्ली के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के सम्मुख पहुंचे, तो वहां पर वीरमदेव की चारों तरफ चर्चा होने लगी। उनकी सुंदरता के बखान होने लगे। वीरमदेव सोनीगरा जितने ही सुंदर थे उतने ही बुद्धिमान थे, संस्कारवान थे, और इसी प्रशंसा से वशीभूत होकर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा उनको मन ही मन में प्रेम करने लगी। प्रेम प्रस्ताव राजकुमार को भेजा, लेकिन राजकुमार नहीं माने और उनके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब फिरोजा ने अपने पिता से कहा कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ वीरमदेव से, तो पुत्री की जिद के आगे घुटने टेकते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने कान्हड़देव से कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र वीरमदेव से करना चाहता हूँ। तो कान्हड़देव ने कुछ समय मांगा, और जब वे जालौर आ गए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और इनकार को सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो गया और उसने जालौर पर आक्रमण करने की तैयारियां कर दी और अपनी विशाल सेना जालौर पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। 1308 में जालौर पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना तैयार थी, लेकिन जालौर को जीतने से पहले सिवाना को जीतना अति आवश्यक था, क्योंकि सिवाना के किले को जालौर की चाबी कहा जाता था। और सिवाना के सामंत थे सांथल और सोम, जो कान्हड़देव के भतीजे थे। बहुत ही घमासान युद्ध हुआ अलाउद्दीन खिलजी और सांथल और सोम के बीच, लेकिन विश्वासघात के कारण सांथल और सोम युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए।
और वही शिवाणा का पहला शाखा कहलाया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाणा का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया। इसी दौरान फिरोजा और उसकी दायमा गुलविजस वीरमदेव को पुनः समझाने के लिए आई। प्रेम प्रस्ताव और विवाह संधि के लिए एक बार फिर मनाने के लिए आई, लेकिन वीरमदेव नहीं माना। वीरमदेव ने कहा, मामो लाजे भाटिया और कुल लाजे चौहान, जेमू परणु तुरकड़ी तो उल्टो उगे भाण, कि अगर मैं मुस्लिम राजकुमारी से विवाह करूंगा तो मैं मेरा ननिहाल जो भाटियों वंश से संबंधित है वो भी लज्जित होगा, मेरा कुल चौहान सोनीगरा वो भी लज्जित होगा, और अगर मैं एक तुर्क कन्या से शादी करता हूँ इसका मतलब है सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम दिशा में उगेगा। अर्थात उसने साफ शब्दों में प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो फिर फिरोजा और उसकी दाइमा पुनः दिल्ली चली गई और 1311 में जालौर पर आक्रमण हुआ और वहां पर भी बहुत ही खतरनाक युद्ध के बाद जालौर को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया और जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। इसी समय में फिरोजा ने अपने सेनापतियों से कहा था, युद्ध हो जाए कैसा भी हो, कोई भी परिणाम निकले, वीरमदेव को जिंदा या मुर्दा अवश्य मेरे सम्मुख लाना। अब वीरमदेव एक क्षत्रिय सोनीगरा राजपूत राजकुमार था। युद्ध में वीर गति प्राप्त होने के बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो सैनिकों ने उसके शीश को थाल में सजा करके दिल्ली पहुंचाया और फिरोजा के सामने पेश किया। तो फिरोजा ने सोचा, जीते जी तो मैं तुझे देख न पाई, आज मरने के बाद जी भर करके आपकी छवि को आंखों में उतारना चाहती हूँ। लेकिन राजस्थानी किसी कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण बखान में यह कह दिया कि सिर को जैसे ही फिरोजा देखने लगी वो सिर खुद ब खुद मुड़ जाता था, यानी कि मुंह फेर लेता था। जिस तरफ फिरोजा देखती सिर उल्टी दिशा में घूम जाता था। तो फिरोजा ने अपने वचनों में कहा, तज तुर्काणी चाल हिंदवाणी हुई हूँ मैं, मारा भो भोरा भरतार शीश ने ना धुण सोनीगरा। शीश को देखने की लालसा में फिरोजा भपक पड़ी और वीरमदेव के शीश को लेकर के यमुना नदी में कूद गई और जल जौहर कर दिया। ये इतिहास के पन्नों में एक अत्यंत मार्मिक प्रेम कथा है। अगर आज का बॉलीवुड अगर इस अतीत में नज़र डालें तो बहुत ही सुंदर एक प्रेम कथा पर फिल्म बन सकती है, वीरम फिरोजा या जल जौहर। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। इतिहास के आंचल में आज इतना ही।